देखिए जैसे नाम में है साधारण ब्याज, वैसा ही इसका काम होता है साधारण ब्याज। अब ये क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज को किससे डिनोट करते हैं, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप समझना। जो आप उधार ली गई राशि होती है, जो आप पैसा उधार लेते हैं, उसे बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। इसे आप पी से दर्शाते हैं। जो उधार ली गई राशि होती है, जो पैसा आप उधार लेते हैं, उसे बोलते हैं मूलधन। ठीक है, अब जो उधार आप पैसा लेते हैं वो निश्चित समय के लिए लेते हैं। मान लीजिए 3 साल, 2 साल, 6 महीने, 10 महीने, कितने भी कि साल के लिए, कितना भी समय हो, उसे बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं, समय। तो समय इसको डिनोट करते हैं आप टाइम मतलब टी से। ठीक है, अब उसकी कुछ रेट मतलब दर होगी कि कितने दर पर आप पैसा ले रहे हो, उसे बोलते हैं दर। तो दर को आप डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो ये होता है मुख्य पॉइंट इसके। अब देखिए एक आता है मिश्र धन। मिश्र धन कैसे बनता है, मिश्र धन जैसा नाम में है मिश्र धन, मिश्रण होता है किस किस का, मूलधन में अगर आप ब्याज जोड़ दें, मूलधन में क्या जोड़ दें, ब्याज। इसमें का मतलब होता है, मूलधन का मतलब होता है पी, इसमें ब्याज आप एस आई। ठीक है, अब मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं। तो मिश्र धन का फॉर्मूला बन गया मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुणा में दर प्रतिशत गुणा में होता है समय। जिस साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, तो जिस साधारण ब्याज का फॉर्मूला, यहां से आप सभी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज को बोलते हैं एस आई, तो यहां से इंग्लिश में लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर पी गुणा में आर प्रतिशत गुणा में टी। अगर यहां से आपको पी का फॉर्मूला निकालना है, पी, तो ये गुणा में है, तो गुणा में है तो इसके भाग में चले जाएंगे, तो साधारण ब्याज अपॉन में आ जाएगा रेट परसेंटेज इंटू में टाइम। ठीक है, ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन गया मूलधन का। अगर यहाँ से आपको रेट का फॉर्मूला निकाला, दर का सूत्र निकाला, तो दर का फॉर्मूला कैसे बनेगा, दर बराबर, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो साधारण ब्याज के नीचे आ जाएंगे दोनों, कौन कौन, पी और टी। ठीक है, ये रेट का बन गया फॉर्मूला। अब टी का निकालना, समय आपको निकालना है, तो समय कैसे निकालें, साधारण ब्याज ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा पी इंटू में आर परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं मुख्यतः। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए ब्याज की दर निकालना, ब्याज की दर कैसे निकालते हैं। तो ब्याज की दर निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए ब्याज की दर क्या होती है, ब्याज की दर, तो ब्याज की दर निकालते हैं, ऊपर लिखना है आपको 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, नीचे आपको लिखना है मूलधन की, मूलधन नीचे कितना है, और गुणा में आपको दर निकालनी है, तो गुणा में क्या करेंगे आप 100। ये फॉर्मूला होता है ब्याज की दर निकालने का। ठीक है, ये मुख्यतः इसमें फॉर्मूले बनते हैं। और भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने कुछ पी रुपए उधार लिए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास है कोई धनराशि है, आपको उसने P1 3 हिस्सों में बांट दिया, P2 और P3, मतलब 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले वाले को आपने दिया R1 रेट और टाइम दिया T1, और दूसरे वाले को आपने दिया R2 दर मतलब रेट, ठीक है, और समय दिया T2, और इसको दिया है R3 और समय दिया है T3। इस हिसाब में आपने पैसे किसी को उधार दिए, 3 भागों में बांट, इसके लिए कुछ अलग दर, समय अलग, दर अलग, समय अलग। लेकिन आपने जो कहा इन सबसे मिलने वाला जो ब्याज है वो ब्याज बराबर है। ब्याज कैसा है, साधारण ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज कैसा है, मिलने वाला ब्याज जो है वो बराबर है। तो इसका कंसेप्ट बनता है P1 अनुपात में P2 अनुपात में होगा P3। तो यहां से निकल के इनका रेशियो आ गया 1/R1 इंटू में T1 अनुपात 1/R2 T2, इसी तरह अनुपात 1/R3, यहाँ साफ कर देता हूँ, R3 और T3। जी निकल के आ गया रेशियो 1, जिस सवाल में ज्यादातर लगता है। ठीक है, इसके बाद आगे सवाल देखेंगे कि सवाल साधारण ब्याज के कैसे बनते हैं। वो सवाल साधारण से हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको एक बार रिवाइज करके वीडियो फिर से देख सकते हैं, अच्छे से फॉर्मूले रट लीजिए। ठीक है, प्रतिशत निकालते आपको आया होगा। ठीक है, अब आगे के सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको देखना है। इसमें बोला सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9,600 रुपए का भुगतान किया। उसने कितना ऋण उधार लिया था।
कुछ उसने राशि ली कितने समय के लिए, 5 साल के लिए, मतलब 5 साल पहले लिए तो 5 साल के लिए लिया। दर कितनी है, 16% दर। एक साल में लगी तो 5 साल में कितनी दर लगी, एक साल में आपका ब्याज लगता है 16%। तो दूसरे साल में 32, ऐसे ऐसे करके 5 बार आपको लगना है। तो 16 16 5 बार जोड़ेंगे, इससे अच्छा 5 का गुणा कर दीजिए। 16 पंचे 80% आपको ब्याज लगा। कितना ब्याज लगा, 80% आपने ब्याज दिया। 80% की वैल्यू है कितनी, 9,600 रुपये। एक साल में ब्याज लगा आपको 16%, तो 5 साल में कितने लगेगा, इतना। तो ये हो जाएगा ब्याज, और ब्याज कितना दिया है, 9,600 रुपये। अब जो होता है ऋण, जो भुगतान आपको करना है, ऋण आपने लिया होगा, वो होता है 100%। ये हो जाएगा 80%, 80 16 पंचे 80, 9,600 रुपये। तो आपको निकाला कुल कितना रुपया था, तो कुल कितना रुपया था, होता है 100% पूरा निकाला ऋण। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। 80 की दी है 9,600, इसको 80 आ जाएगा नीचे, निकालना है आपको 100%। तो आप 100 से गुणा करेंगे, इसको हल करने 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 बचेगा 1, 16 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 जीरो और 1 जीरो इसका, तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये की राशि ली थी। बहुत ही जबरदस्त तरीका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो और करना है, मिस प्रिंट है, देखिए 12,000 रुपये आएगा इसका उत्तर, यहाँ पर 12। अब देखिए दूसरा सवाल में क्या बोला है, इसमें बोला 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 3500 रुपये की राशि, धनराशि 4500 रुपये हो जाती है। देखिए, तो इतने रुपए आपके पास थे, उधार दिए और इतने बन गए, तो आपने ब्याज कितना दिया। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी बताया। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन होता है, मूलधन में से क्या घटा देते हैं, ब्याज। तो यहाँ से आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है A माइनस पी। क्या आएगा, A माइनस पी। मिश्र धन कितना है, 4500 रुपये, और प्रिंसिपल आपका है, मूलधन है 3500 रुपये। तो आपने यहाँ से ब्याज क्या निकाल दिया, 1,000 रुपये आपको ब्याज देना पड़ा। ठीक है, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणा में R गुणा में T। यही होता है P गुणा में R गुणा में T। तो साधारण ब्याज है आपका 1,000 सॉरी, और प्रिंसिपल आपको दिया 3500 रुपये, और दर आपको दी है कितनी, 10%। गुणा में समय आपको निकालना कितना सान, तो आपने मान दिया T। तो यहाँ से प्रतिशत का निशान हटेगा तो नीचे 100 आते हैं, प्रतिशत का निशान हटने पर नीचे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तुझे कट जाएंगे, इस जीरो से एक जे जीरो और कट जाएगा। अब बचा 35 बटे में 100। तो 100 कहाँ, 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, 7 बटे 20 आ गया। अब देखिए 20 आ जाएंगे इधर, टी का मान आपको निकालना, तो टी 7 ऊपर है तो 7 आ जाएंगे नीचे। तो यहाँ से टी का मान आएगा 20 नीचे है तो चले जाएंगे ऊपर, बराबर के इस साइड ला रहा है, और 7 ऊपर है तो 7 आ जाएगा नीचे। यहाँ से 7 से काटना है, 7 दूनी 14, बचेगा 6, और नीचे किससे भाग कर रहा है, 7 से। तो 2 सही 6 बटे 7 वर्ष का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलें। आगे देखिए तीसरा सवाल में क्या बोला है, 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन आपको बताना है। 21,420 रुपये हो जाएगा। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले दर कितनी दी है, 9.5%। एक साल में इतना ब्याज आपको लगना है, तो 2 सालों में कितना लगेगा, 2 से आप गुणा कर देंगे, इतना आपको ब्याज प्रतिशत में लगना है। ठीक है, और ये तो आपको ब्याज लगा, तो इसका गुणा आप करेंगे, 2 पंचे 10 का 0, 1 जीरो आज 1 हासिल में, 2 9 18 और 1 19, एक अंक बाद दशमलव, मतलब 19% आपको ब्याज लगा। और 100% होता है क्या, मूलधन। तो कुल मिला के मिश्र धन हो जाएगा 100 + 19, 100 + 19, तो ये आ जाएगा आपका मिश्र धन 119%। अब इसी का मान आपको दिया है कितना, 21,420 रुपये हो जाता है। तो आपको यहाँ पे धन निकालना, मतलब 100 का मान निकालना, तो ये आ जाएगा नीचे कितना, 119, और गुणा कितने का हो जाएगा, 100 का। ठीक है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, 119 से कम 119 आ जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 214 है, तो आप घटाइए 119, 14 में से मिलाएंगे 5, यहाँ बचेगा 0, मतलब 1 घटाएंगे तो बचेगा 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, 95 2। अब इससे सीधा सीधा कितने बार, 9 बार जा रहा, देखिए 18 19 152, 8 बार जा रहा, तो 8 और 1 जीरो जहीं के तहीं, और 2 जे जीरो, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा उत्तर, 18,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इससे भाग दे के देख लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।